फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 5 से 9 तक। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैं ना तो कोई विरोध किया ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा है, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं मृत्यु के बंधनों में जकड़ा हुआ और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। प्रभु न्यायी और दयालु है। हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय बन गया था और उसने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 18 तक। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए,
किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ। इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है, और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो, किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से 35। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना, और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले,
क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय है। हमारा ईश्वर न्यायप्रिय ईश्वर है। वह दया से द्रवित होकर हमारी देखरेख करता है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए मैं असहाय हो गया था, दुखी और निराश था। तब मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने हमारी रक्षा की। हमारा ईश्वर दयावान ईश्वर है। जब हमें ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास होता है तो हम किसी से नहीं डरते। हमारे आने वाले दुख तकलीफों से हम नहीं डरते। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास प्रभु यीशु के बारे में चित्रण करता है कि मैंने अपने आप को दुख से नहीं छिपाया, मैंने अपने गाल को अपने शत्रुओं को हवाले कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमें ईश्वर हमें संभालेगा और हमारी रक्षा करेगा। आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु फिलिपिया के जगह पहुंचे तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम लोग क्या कहते हो? किसी ने कहा एलियस, किसी ने कहा नबियों में से एक, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता। लेकिन यीशु ने सीमोन पेतरुस से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? उसने कहा कि आप मसीह हैं। और इसके तुरंत बाद यीशु अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, महायाजकों और शास्त्रियों के द्वारा बहुत दुख उठाना होगा, उसे मार दिया जाएगा, लेकिन वह तीसरे दिन जी उठेगा। पेतरुस उन्हें अलग ले जाकर समझाते हैं कि प्रभु ये सब चीजें आप पर नहीं बीतेगा, और यीशु उन्हें फटकारते हैं और यह कहते हैं, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं मनुष्य की बातें करते हो। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो प्रतिदिन का क्रूस अपने ऊपर ले ले, क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा
वह खो देगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वह सुरक्षित रहेगा। प्रभु यीशु के कारण हमें बहुत दुख उठाना होगा। यह विश्वास का सबसे बड़ा सबूत होगा कि हम किस प्रकार धैर्य के साथ सब प्रकार के दुख, अत्याचार और अन्याय को सहते हैं, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के जैसे न्याय नहीं है। हमारा ईश्वर न्याय प्रिय और दयालु है। हमारा विश्वास का भाव तभी प्रकट होता है जब हमारी सेवा और उपकार के द्वारा निकलता है, जब हम दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, दूसरों की सेवा और परोपकार में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से कार्य करने लगता है। हम वही कर पाते हैं जो ईश्वर चाहता है। अतः हमें चाहिए कि एक दूसरे की भलाई करें। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे प्यार करता है और भलाई करता है, मैं उसके सभी बातों में, कल्याण के सभी बातों में मैं उसकी सहायता करता हूं। यदि हम यीशु की इच्छा द्वारा हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो यीशु हमारे जीवन के द्वारा हमारे द्वारा महान महान कार्य करने लगते हैं, बशर्ते अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित कर पाए। हे प्रभु यीशु, जब हम जन्म लेते हैं तो दुनिया की चीजें अब मेरी जिंदगी ही सब कुछ बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम इस देश में परदेशी है, एक यात्री है। कुछ समय के लिए हम इस दुनिया में आया है। हम प्रभु वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं है, एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाते हैं, केवल अपने आप में लिपट जाते हैं और उसी के द्वारा कई प्रकार के दुख तकलीफ अपने आप पर मढ़ लेते हैं। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि यदि तेरे साथ मर गए हैं तो तेरे साथ जीवन भी पाएंगे। हम दुनिया के दुख तकलीफों से न डरे, लेकिन तुझी पर विश्वास करते हुए धैर्य के साथ परोपकार के कार्यों में हम निरंतर आगे बढ़ता रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।